आज हम लोग अध्याय 10 ऊंचाई और दूरी स्टार्ट करेंगे। अध्याय 10 ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी ये बोर्ड में इसमें क्वेश्चन कंपलसरी आता है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दो चीज पर ध्यान देंगे, एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। ये दो कोण पे ही ये डिपेंड है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये त्रिकोणमिति के बाद का लेसन है, अध्याय 10, और ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों को इस चैनल में पूरे लाइन वाइज टॉपिक मिलेंगे, सीजी हिंदी मीडियम के पूरे सिलेबस, एनसीईआरटी के। चलिए आते हैं, उन्नयन कोण किसको बोलेंगे? उन्नयन कोण जब हम लोग मान लो क्षैतिज में खड़े हुए यहाँ पास और ये ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी हुई है, मान लो ये हाइट है, इस हाइट पे कोई वस्तु है और ये क्या है? क्षैतिज रेखा है जिसपे हम लोग खड़े हैं, क्षैतिज तल। यहाँ से यदि हम ऊपर वस्तु को देखते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर देखें, यानी दृष्टि रेखा पर जो कोण बन रहा है, दृष्टि रेखा यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो कोण बन रहा है इस कोण को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। यानी नीचे खड़े हैं और ऊपर की ओर देख रहे, तो जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। यानी ये हमारा क्या हो गया? प्रेक्षक जो देख रहा है, और ये क्या हो गया? वस्तु, और ये क्षैतिज रेखा, और ये क्या होगा? 90 अंश का कोण। अवनमन कोण उल्टा, यहां पास कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्षैतिज रेखा मान लेते हैं। जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, हाइट पर, ये हाइट पर हो गया जमीन से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या है? क्षैतिज रेखा। अब यहां से हम लोग नीचे स्थित वस्तु को देखते हैं, यहां से इसको देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो ये जो कोण बनेगा इस कोण को बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण, ठीक है। तो जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। एकांतर अंतः कोण से तो ये हो गया। तो हम लोग को क्या चीज पता चला? नीचे से ऊपर की ओर जो देख रहे हैं वो कोण बन रहा है, वो क्या होगा? उन्नयन। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा पर वो क्या होगा? अवनमन। इस दो पर ही ये पूरा यूनिट टिका हुआ है। डायग्राम पहले कब बनाएंगे? डायग्राम क्लीन होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने पे इजी होगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जमीन के किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोल रहे? एक मीनार है, तो मान लेते हैं, माना ए बी एक मीनार है, हल कर रहे हैं अपन। ए बी एक मीनार, तो सबसे पहले हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। ये हमारा एक मीनार हो गया। मान लेते हैं इसकी हाइट क्या है? ए और ये बी। जमीन के किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का, अब ये जमीन पे कोई बिंदु है, मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई h है, इतना मान लेते हैं। अब जमीन पर कोई बिंदु है, जमीन पर बिंदु C से कितना मीटर बोल रहा है? 90 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण कौन सा होगा? ये मान लो ये C है, C से एक कोण बना रहे हैं, ये हो गया बिंदु C। तो ये C से कोण बना रहे कितने अंश का? 30 डिग्री का। तो उन्नयन कोण क्या हो गया? ACB। कोण ACB बराबर 30 डिग्री ये है। और यहां से यहां तक की दूरी कितना है बोल रहा है? 90 मीटर। अब इसको हम लोग को क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई h निकालना है। अब h किस में आएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब और आधार इसमें आ जाएगा। तो हम इस त्रिभुज में tan थीटा लगाए, ये कितना डिग्री का होगा? 90 समकोण है। क्यों होगा समकोण? मीनार क्या होता है? लंब होता है। तो त्रिभुज किस में लगाएंगे? ABC में। tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? लंब बटे आधार। अब लंब कितना है हमारे पास वो देखते हैं। लंब है AB, तो tan थीटा की जगह कितना हो गया? 30 डिग्री,
और लंब है अपना ए बी और आधार कितना है बी सी। tan 30 का मान कितना आता है 1/3 और ए बी का मान कितना है h और बी सी का मान है 90। यहाँ पर हम लोग लिख लिए tan 30 बराबर 1/3 सारणी से याद होना चाहिए। अब h का मान निकाले h बराबर क्या होगा 90 ऊपर चल देगा 90 बटे क्या हो गया करनी 3। हर में करनी नहीं होना चाहिए इसलिए इसका क्या कर दिए परिमेयकरण कर दिए करनी 3 और करनी 3 क्या करने पर परिमेयकरण कर दिए। अब परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या होगा h बराबर 90 करनी 3 और नीचे वाला करनी 3 का गुणा 3 से कट जाएगा 30 तो h बराबर क्या हो गया 30 करनी 3। ये क्या हो गया मीनार की ऊंचाई। ये हमारा क्या हो गया आंसर क्या है ये मीनार की ऊंचाई जमा के लिख लेंगे। ठीक है ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। हम एक्सरसाइज के लाइन बार से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है एक आधी क्वेश्चन में छोड़ूंगा बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। आप लोग क्लासेस में रेगुलर बने रहिएगा आप लोग को क्लासेस समझ आएगी इसकी गारंटी है मेरी पूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई क्या है 3h है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्तंभ मान लेते हैं। ये स्तंभ बना लिए। मान लेते हैं ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई क्या है 3h। हल किए मानना चालू करते हैं। माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर 3h मीटर है। ये हमको पता हो गया। अब इसके पाद बिंदु यानी नीचे वाले बिंदु से कितना दूरी पर वर्गमूल 3h दूरी पर वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित बिंदु के यहाँ पर जो बिंदु है इस बिंदु से स्तंभ के शिखर का ये स्तंभ का शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना। अब हमको क्या करना है इस कोण का मान ज्ञात करना। अब ये नहीं पता ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कोण निकालना है। दूरी पता चल गया। बिंदु सी का उन्नयन कोण क्या हो गया बिंदु सी का उन्नयन कोण कितना है थीटा है। कोण ए सी बी बराबर क्या हो गया थीटा। अब हम समकोण त्रिभुज में हल किए। समकोण त्रिभुज कौन सा ए बी सी में क्या निकालेंगे tan थीटा सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब हम लोग को पता है कितना है ए बी आधार पता है बी सी। वैल्यू रखें tan थीटा बराबर ए बी की वैल्यू कितना है 3h आधार कितना है वर्गमूल 3h h कट गया तो tan थीटा बराबर कितना बचा 3 बटे करनी 3। इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं करनी 3 इंटू करनी 3 नीचे क्या है करनी 3। ठीक है ये करनी 3 कट गया बचा क्या करनी 3 तो tan थीटा बराबर आया हम लोग का करनी 3। अब सारणी में देखो करनी 3 का मान किस में आता है tan 60 में आता है तो करनी 3 बराबर क्या हो गया tan 60 तो बच क्या गया tan थीटा बराबर tan 60 ये tan कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्या है उन्नयन कोण किसका बिंदु सी से ऊर्ध्वाधर स्तंभ के मीनार का उन्नयन कोण। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ। अब चलिए आते हैं हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लेते हैं कोई पतंग है। अब ये भूमि है इसको भूमि मान लेते हैं। भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है एक पतंग। ये हो गया ए बी। यहाँ पर क्या स्थित है पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु से बंधी। पतंग पर जो डोरी लगी वो कहाँ बंधी हुई भूमि के एक डोरी से बंधी हुई है। मान लेते हैं ये डोरी हो गई ये बिंदु सी हो गया। अब देखते हैं भूमि के साथ डोरी का झुकाव ये भूमि है और ये डोरी का झुकाव कितना है 30 अंश है। तब यहाँ मानकर डोरी को पूर्णतः तनी हुई है डोरी की लंबाई ज्ञात करना इसका मान ज्ञात करना। ये 60 पता हुआ है। अब इसकी आधार की जरूरत नहीं इसको हम लोग मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं h।
हम लोग को क्या क्या दिया हुआ वो पहले लिख लेते हैं। माना बिंदु ए पर पतंग है, पतंग तथा बिंदु सी भूमि पर एक बिंदु है जो डोरी से बंधी हुई है, जो पतंग की डोरी से बंधी है, पतंग की डोरी से बंधी है। ये हमें पता है, हल करना चालू किए। अब हम लोग को क्या बोल रहे हैं, पतंग की ऊंचाई पता है, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना पता है वो लिख लेते हैं। भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ डायग्राम में 60, यानी ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 60 मीटर। और डोरी की लंबाई यह है ए सी बराबर एच मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इस एच का मान निकालना। अब देखिए ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। एक लंब है और एक कर्ण है। अब हम देखते हैं ये किस में आता है, साइन थीटा में आता है ना। साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण जानते हैं। इससे हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लंब हम लोग का है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। वैल्यू को रखें। अब ए बी का मान कितना है हम लोग के पास 60 है डायग्राम में देखो, और साइन थीटा का मान कितना है 30, ये हो गया 60 और ये हो गया ए सी का गुणा कर देते तो ये हो गया ए सी साइन 30 बराबर 60। अब साइन 30 का मान सारणी में क्या होता है ये बताओ, साइन 30 बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ रख देते हैं तो ए सी इंटू 1/2 बराबर 60। अब ए सी का मान कितना है h/2 बराबर 60, तो h बराबर क्या हो जाएगा 60 × 2 या h बराबर 120 मीटर। यही हमारा क्या है डोरी की लंबाई, आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी क्वेश्चन इसके आगे के, मैं पूरे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। आप क्लास में रेगुलर बने रहिएगा, आप लोगों की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय।